नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रिंग थ्योरी में अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है आइडियल एंड कोसेंट रिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आइडियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, देन हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन आती है राइट आइडियल की। तो देखिए, जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में कोसेट्स का कॉन्सेप्ट समझा था, उसमें हमने लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट समझा, देन कोसेट की डेफिनेशन आई थी। सेम एज इट इज आपका यहाँ पर आइडियल में चलेगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो डेफिनेशन समझनी है वो राइट आइडियल की डेफिनेशन समझनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास राइट आइडियल की डेफिनेशन आती है। तो राइट आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है, मैं आपको पहले बिल्कुल सिंपल वे से समझा देती हूँ। तो देखिए, आपके पास एस जो है वो सबसेट है रिंग आर का, ठीक है। एस आपके पास कोई भी सबसेट है रिंग आर का, देन हम इस एस सबसेट को ही क्या कहेंगे, राइट आइडियल कहेंगे। इस एस सबसेट को ही हम क्या कहेंगे, राइट आइडियल कहेंगे। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ए बी इस एस सबसेट से लेते हैं और अगर हम उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उसी एस सेट का एलिमेंट आ जाए, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर हम राइट आइडियल की बात कर रहे हैं तो हम एक एलिमेंट एस से उठाएंगे और एक एलिमेंट हम रिंग आर से उठाएंगे, देन हम उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे राइट आइडियल की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो रिंग का जो एलिमेंट होगा वो आप राइट साइड लिखोगे। क्लियर है। आप ये जो आर का जो एलिमेंट आप उठाओगे वो किस साइड लिखोगे, राइट साइड। अगर लेफ्ट आइडियल की बात करोगे तो आप उसको लेफ्ट साइड लिखोगे। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर आर को राइट साइड लिखा है, तो ये जो है वो आपके पास क्या होगा, राइट आइडियल होगा। तो ये जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं एक सबसेट के एलिमेंट की और एक रिंग के एलिमेंट की, जब हमने प्रोडक्ट की तो वो आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, एस सबसेट में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल जहां पर ए जो है वो आपके पास एस का एलिमेंट है और आर जो है वो आपका रिंग आर का एलिमेंट है। तो जब ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इस एस सबसेट को राइट आइडियल बोलते हैं रिंग आर के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी डेफिनेशन भी समझ लीजिए जो मैंने अपने नोट्स में लिख रखी है वो भी। तो देखिए, ए नॉन एम्पटी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी राइट आइडियल ऑफ आर इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। कि अगर हम एस से कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं और उनकी सब्सट्रैक्शंस उसी सेट के अंदर चली जाती है, वहां पर आपकी राइट आइडियल की फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो जाती है। सेकंड है कि अगर हम एक सबसेट का एलिमेंट उठाते हैं और एक रिंग का एलिमेंट उठाते हैं, दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करवाएं तो वो आपका एस सबसेट के अंदर जाना चाहिए। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी होल्ड हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो आपका एस नॉन एम्पटी सबसेट है ये राइट आइडियल है आर के लिए। क्लियर है। सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पर लेफ्ट आइडियल की डेफिनेशन होगी कि अ नॉन एम्पटी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। कि एक नॉन एम्पटी सबसेट एस को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट आइडियल कहेंगे। अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, फर्स्ट आपकी एज इट इज रहेगी कि हम अगर एस सबसेट के दो एलिमेंट्स उठाते हैं, उनकी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो आपका एस के अंदर ही जाना चाहिए। सेकेंड, अब हम यहाँ पर रिंग का जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड लिख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट आइडियल बनेगा। तो आर ए बिलोंग्स टू एस, यानी कि हमने एक रिंग का एलिमेंट उठाया, एक हमने एस सबसेट का एलिमेंट उठाया, दोनों की प्रोडक्ट करवाई, वो आपका एस के अंदर चला गया, जहां पर ए आपका एस का एलिमेंट है और आर आपका रिंग का एलिमेंट है। तो ये जो है वो आपकी सेकंड कंडीशन होती है और दोनों कंडीशन जब आपकी होल्ड हो जाती है तो वो आपका लेफ्ट आइडियल बन जाता है। क्लियर है। फिर आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन आती है आइडियल की। तो आइडियल की डेफिनेशन देखिए क्या होगी, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, जो आपके पास राइट आइडियल है और जो लेफ्ट आइडियल है उनको। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए कि ए नॉन एम्पटी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी एन आइडियल ऑफ आर। कि आपके पास कोई भी नॉन एम्पटी सबसेट एस होगा रिंग आर का, उसको हम आइडियल बोलेंगे आर के लिए अगर ये आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो। फर्स्ट कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। कि अगर हम दो एलिमेंट्स एस सेट से उठा रहे हैं तो उनकी सब्सट्रैक्शंस भी एस सेट के अंदर जानी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि राइट आइडियल आपका होना चाहिए और ये लेफ्ट आइडियल भी आपका होना चाहिए। जब आपके पास राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल बनता है तो उसको हम टू साइडेड आइडियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टू साइडेड आइडियल। अब ए जो है वो आपका एस का एलिमेंट है और आर जो है वो आपका रिंग का एलिमेंट है। तो जब आपके पास राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल दोनों बन जाते हैं और फर्स्ट कंडीशन आपकी सेम रहती है तीनों में ही, तो ये दो कंडीशन जब आपकी यहाँ पर होल्ड हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि एस सबसेट जो है वो रिंग आर के लिए आइडियल है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स आपके इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है कि S इज कॉल्ड ए टू साइडेड और बोथ साइडेड आइडियल ऑफ आर। कि S को हम
टू साइडेड या फिर बोथ साइडेड आइडियल बोलेंगे आर के लिए इफ इट इज बोथ राइट एंड लेफ्ट आइडियल, कि अगर ये आपके पास लेफ्ट और राइट आइडियल दोनों बन जाता है तो हम एस को क्या बोलेंगे कि ये बोथ साइडेड या फिर आपके पास टू साइडेड आइडियल है। क्लियर है। यहां पर इनफैक्ट इफ वी से एस इज एन आइडियल ऑफ आर, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एस जो है वो आइडियल है आर का, इट वुड मीन एस इज बोथ साइडेड आइडियल ऑफ आर। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एस है वो बोथ साइडेड आइडियल ऑफ आर है। क्लियर है। यानी कि अगर आप एस को आइडियल बोल रहे हो आर के लिए, इसका मतलब आर जो है वो फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ आपके पास राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल भी आपका बनना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपके पास फर्स्ट रिमार्क था। सेकंड रिमार्क कह रहा है कि इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग, कि अगर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, एवरी राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल इज टू साइडेड। यही कह रहा है कि अगर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है तो आपके पास पता ही है कि अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो आपके पास ए आर जो है वो आर ए के इक्वल होगा। तो आपके पास एवरी राइट आइडियल और जो लेफ्ट आइडियल होंगे वो क्या बन जाएंगे, टू साइडेड बन जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड रिमार्क क्या कह रहा है कि एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर, कि अगर आपके पास कोई आइडियल एस है रिंग आर का, इज अ सब रिंग ऑफ आर, कि जो आपके पास आइडियल होता है एस वो 100% सब रिंग बनता है आर के लिए। बट अगर आपके पास सब रिंग है तो वो जरूरी नहीं कि आइडियल बनाए। क्लियर है। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सबसेट आपका आइडियल है तो वो आपका सब रिंग बनेगा। क्या बनेगा, सब रिंग बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई सेट सब रिंग बना रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि आपका इंप्लाइज करे कि वो आपका क्या बने, आइडियल बने। क्लियर है। तो आइडियल है अगर आपके पास कोई, तो वो इंप्लाइज करेगा कि वो सब रिंग है, और अगर सब रिंग है तो वो ये जरूरी नहीं कि आइडियल बनाए। मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकती हूँ। देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, सेट ऑफ इंटीजर आपको पता है ये सब रिंग है। क्या है, सब रिंग है किसकी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। ठीक है। तो ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग बना रहा है, ये भी रिंग बना रहा है। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सब रिंग होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये होल्ड हो जाएगी कि अगर मैं ए और बी दो एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स से उठाती हूँ और उनकी सब्सट्रैक्शन अगर मैं करूंगी तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स में ही जाएगी। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी होल्ड हो जाएगी जब हम यहाँ पर आइडियल की कंडीशंस को चेक करेंगे तब। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन अगर यहाँ पर जब हम प्रूफ करते हैं तो एक एलिमेंट हम इस सेट का लेते हैं और एक एलिमेंट हम इस सेट का लेते हैं, दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका जो छोटा सेट होता है यानी जो सबसेट होता है उसके अंदर होना चाहिए। तो ये आपका एस का काम कर रहा है और यहाँ पर ये आपका आर का काम कर रहा है। क्लियर है। तो अब देखिए सेकंड कंडीशन में हम एक एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, तो मान लीजिए मैंने टूल उठा लिया सेट ऑफ इंटीजर्स से, और रैशनल नंबर्स से मैंने यहाँ पर 1/4 उठा लिया रैशनल नंबर्स से। क्लियर है। देन आपके पास कंडीशन क्या होती है कि ये आपका ए का काम कर रहा है और ये आपका आर का काम कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन यही थी कि ए आर जब हम दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवाएं तो वो आपका एस सेट के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 × 1/4 जब मैं करूंगी तो ये आपका 1/2 बनेगा, और 1/2 जो है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो अगर ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ये आपका आइडियल नहीं बनेगा, आइडियल नहीं बनेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास कोई सब रिंग है, क्योंकि ये तो मैंने आपको रिंग जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवाया था वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो रैशनल नंबर की सब रिंग बनता है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये जो मैंने थर्ड रिमार्क आपको कराया कि अगर आपके पास कोई आइडियल है तो वो हमेशा ही सब रिंग बनेगा, लेकिन अगर आपके पास सब रिंग है तो वो जरूरी नहीं कि आइडियल भी बने। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि किस तरीके से सब रिंग जो है वो आइडियल नहीं बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोर्थ रिमार्क हमें क्या कह रहा है कि इन एवरी रिंग आर, कि हर एक रिंग आर में आपके पास जो आइडियल्स होते हैं, ये जैसे आपका नल स्पेस है और ये आपका होल स्पेस आर है, आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर आइडियल्स। यानी कि अगर आपके पास नल स्पेस और होल स्पेस आर है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर आइडियल्स। क्लियर है। और यहाँ पर जो आपके पास इनके अलावा जो भी आपके पास यहाँ पर बचते हैं आइडियल्स, उनको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल आइडियल्स और प्रॉपर आइडियल्स। एक चीज ये भी नोट करने की बात है, यहाँ पर हम आइडियल्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास ये नल स्पेस है, नल स्पेस जो है ये भी एक आइडियल बनता है,
और ये जो आर है, होल स्पेस आर है, ये भी एक आइडियल बनता है। तो ये दोनों जो आइडियल हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर आइडियल कहलाते हैं। और इनके अलावा जो भी सबसेट बनते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर आइडियल्स कहलाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो नल स्पेस है इसको नल आइडियल बोलते हैं, और ये जो आपके पास होल स्पेस आर है इसको जो नाम दिया जाता है वो यूनिट आइडियल का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो जहां पर भी ये दोनों आपको अगर रिंग के कॉन्सेप्ट में आपको दिख जाए तो ये आपके पास क्या होता है, जो आपके पास नल स्पेस है जो ये आपका नल आइडियल होता है, और आर जो है ये आपका यूनिट आइडियल होता है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, और आपको बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है वो समझा दूंगी, लेकिन जितना आप इन चीजों को याद रखेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि लेट आर बी अ रिंग ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस ओवर ए फील्ड एफ, देन द सबसेट एस। हमने यहाँ पर एक सबसेट लिया है, किसका, रिंग आर का ही सबसेट लिया है। ये जो है वो आपका लेफ्ट आइडियल होगा आर का। यहाँ पर जो आपके पास एंट्रीज हैं वो किस टाइप से हैं, आपके पास फर्स्ट कॉलम 0 है और सेकंड कॉलम में ए और बी एलिमेंट आ रहे हैं। ए और बी जो है ये आपके फील्ड के एलिमेंट उठाए गए हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो आपके पास सबसेट है ऐसे ये आपका लेफ्ट आइडियल होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल जो है वो प्रूफ करके बता देती हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। बाकी आपको एज इट इज याद रखना है, बाकी आप खुद से भी इन चीजों को प्रूफ करके देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमें ये दे रखा है कि जो एस सबसेट है आर का, ठीक है, एस जो है वो सबसेट आर का, एस जो है वो क्या है, एस में यहाँ पर जो एंट्रीज ली गई है वो 0 0 ए और बी लिया गया है, जहां पर ए और बी जो है वो आपका फील्ड का एलिमेंट लिया गया है। फील्ड कोई भी हो सकती है, रियल नंबर्स की हो सकती है, रैशनल नंबर्स की हो सकती है। ठीक है, फील्ड आपकी कोई भी हो सकती है, रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी फील्ड हो सकती है, यहाँ पर इन जनरल की बात है। तो देखिए जब हम यहाँ पर बात कही गई है ये क्या है, ये लेफ्ट आइडियल है। तो एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि लेफ्ट आइडियल में जो सबसेट होता है वो आपके पास इस साइड ए और बी यानी कि कुछ एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, या फिर आपके इस साइड नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। इस टाइप से अगर कोई सबसेट दिया हुआ हो तो वो आपका लेफ्ट आइडियल होता है। क्लियर है। और जो आपके पास राइट आइडियल होता है उसमें आपके पास ऊपर की जो फर्स्ट रो है ये आपकी नॉन जीरो होती है। तो इस तरीके से आपको जो है ये सबसेट थोड़ी सी दिमाग में रखने हैं, ताकि आप इनको सीधे से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप सीधे ही इनके आंसर्स लगा दो। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर एस जो है वो मैंने किस टाइप से सबसेट लिया है, मैं आपको यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि ये जो है वो आपका लेफ्ट आइडियल बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर हम ए और बी एस से उठाएं तो उनकी सब्सट्रैक्शंस करें तो वो आपकी एस के अंदर ही चली जाए। यहाँ पर मैट्रिसेस की बात है तो हम यहाँ पर जो दो मैट्रिसेस लेंगे ए और बी, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि मैट्रिसेस हैं तो हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इस एस से ही कुछ एलिमेंट्स उठाए, तो मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ए जो है वो आपका एलिमेंट लिया है किससे, यहाँ एस सबसेट से। तो अब देखिए यहाँ पर इन जनरल की बात करिए तो ए भी आपका कुछ भी वेरी कर सकता है, 1 1 कर सकता है, 2 2 कर सकता है, 3 3 कर सकता है, यहाँ पर कुछ भी ये वेरी कर सकता है। तो मैं इन जनरल में अगर यहाँ पर लूँ तो मैंने यहाँ पर 0 0 और मैंने यहाँ पर मान लीजिए सी और डी ले लिया। ठीक है, ये आपका एस में बिलोंग कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पर बी मैट्रिक्स ली और ये भी आपका किस तरीके से होगा 0 0, मैंने यहाँ पर जो है वो ई और एफ ले लिया। क्लियर है, दो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर उठा लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिसेस ले लिए और ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या दिखाना होता है, इन दोनों की जब अगर हम माइनस करें तो वो आपका एस के अंदर ही जाना चाहिए। तो मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो आपके पास क्या बनेगा, 0 0 सी माइनस ई और डी माइनस में एफ। यहाँ पर मान लीजिए ये कुछ एलिमेंट्स होते तो आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो वैल्यूज आती, तो सी माइनस ई जो है वो भी आपका यहाँ पर इस एस के अंदर ही बिलोंग करेगा, और डी माइनस एफ जो है ये भी आपका इसी के अंदर बिलोंग करेगा। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं जो फॉर्मेट है वो आपका सेम ऐसा ही आ रहा है, ये आपके पास 0 0 है, ये आपके पास नॉन जीरो है, तो ये जो है वो आपका इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड कंडीशन होती है कि आपको एक आपका एस से लेना होता है और एक आपको यहाँ पर जो एलिमेंट है वो आपका रिंग से लेना होता है। तो एक एलिमेंट आपको एस से लेना होता है, दूसरा आपको रिंग से लेना होता है। तो मैं कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, जैसे हमने सेकंड कंडीशन की ए आर जो है वो आपका एस के अंदर जाना चाहिए। लेफ्ट आइडियल की बात है तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आइडियल हम दिखा रहे हैं तो ये आपका इस तरीके से होगा। तो आर जो है वो आपका किस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो होल स्पेस की बात है तो यहाँ पर सारी एंट्री जो होंगी वो आपकी नॉन जीरो होंगी। ठीक है, और फिर इनटू में आपके पास यहाँ पर ए होगा और ए जो हम एंट्री लेंगे वो इस टाइप के लेंगे। तो मैं यहाँ पर यही एलिमेंट यूज कर रही हूँ तो यहाँ पर जो है वो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम इनकी रो टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब हम यहाँ पर रो इंटू
कॉलम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रो टू कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर हम इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पर 0 और ये 0, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर ये आपका ए सी प्लस में ये बी डी बन जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपका एस के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो 0 आ रहे हैं और ये आपके दो नॉन 0 आ रहे हैं। तो आपके पास एस सेट का जो फॉर्मेट है वो यही है। तो ये आपका एस के अंदर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपके पास एस सबसेट है आर का, ये आपका आइडियल बन जाएगा। और आइडियल कैसा है? लेफ्ट आइडियल है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी आपको ये जो है वो एग्जाम्पल थोड़ा याद ही रखना है कि आपके पास इस टाइप का अगर सेट दे दिया जाए, मैट्रिसेस की बात है, तो ये आपका लेफ्ट आइडियल बनेगा। सेम एज इट इज अगर फर्स्ट यहाँ पर जो आपको रो दे रखी है ये नॉन 0 दे रखी है और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस की ही यहाँ पर बात कही गई है, तो ये जो है वो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ये आपका राइट आइडियल होता है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास सी आपको किस टाइप का एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आर आपके पास रिंग है और ए आपके पास कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट है आर का, देन हम यहाँ पर एक सेट बना रहे हैं, उन सभी x का सेट बना रहे हैं जो कि x बिलोंग्स टू r आ रहा है, सच दैट यहाँ पर जब हम उस फिक्स्ड एलिमेंट के साथ उस r के हर एक एलिमेंट को वेरी करवा रहे हैं तो वो इक्वल्स टू में 0 आंसर दे। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स का सेट हम ले रहे हैं जहां पर ax को जब हम ऑपरेट करें तो वो इक्वल्स टू 0 आए। क्लियर है? तो वो हमारे पास जो सेट बन के तैयार होगा वो आपका राइट आइडियल ऑफ आर होगा। और यहाँ पर ये जो x हमने r का एलिमेंट उठाई, ये हमने राइट साइड लिखा है, तो ये आपका राइट आइडियल होगा। और अगर हम इसी सेम सेट जब बनाते हैं और ये इसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं तो ये आपका लेफ्ट आइडियल बन जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको जो है वो याद रखने हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो एग्जाम्पल है ये क्या कह रहा है कि अ सबरिंग मे नॉट बी एन आइडियल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था, जो मैंने आपको थर्ड रिमार्क कराया था उसमें, कि आपके पास जो सबरिंग होती है वो जरूरी नहीं है कि आपके पास आइडियल बने। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो सेम आपका यहाँ पर वही रह जाएगा, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। देखिए यहाँ पर 5th नंबर एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है कि इफ फॉर अ रिंग आर ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पर जो सबसेट लिया गया है वो इंटीजर्स का सेट लिया गया है। आर आपके पास कोई भी रिंग है तो वी कंसीडर अ राइट आइडियल, हम यहाँ पर राइट आइडियल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर राइट आइडियल लिया। इसका जो फॉर्मेट होगा वो अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि ए बी 0 0 ये आपका फॉर्मेट रहेगा। ए बी आपका इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या रहेगा? ये आपका राइट आइडियल रहेगा। और बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट आइडियल की, तो जो लेफ्ट आइडियल होगा वो या तो आपके पास फर्स्ट कॉलम नॉन 0 होगा या फिर सेकंड कॉलम आपको नॉन 0 होगा। इस टाइप का आपको फॉर्मेट दिया हुआ मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिया है? ये हमने यहाँ पर लेफ्ट आइडियल लिया है। क्लियर है? देन मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की बात कही गई है। देखिए यहाँ पर जो आपके पास राइट आइडियल था उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ए जो है वो आपके पास कैसा फॉर्मेट है? ए बी 0 0 फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट है जहां पर ए और बी जो है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स से लिया गया है। अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन करती हूँ तो आपके पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे? तो इंटरसेक्शन में आपके पास यहाँ पर ए और बी वेरी करेंगे, सारे इंटीजर्स हम वेरी करवा के यहाँ पर एक सेट बन के तैयार होगा। सेम एज इट इज यहाँ पर ए बी जब हम वेरी करवाएंगे तो एक सेट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास कॉमन आएगा वो किस टाइप का फॉर्मेट आएगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन में जो है वो आपके पास ए ही आ रहा है, बाकी 0 एंट्रीज आएंगी। तो ये जो आपके पास फॉर्मेट बन के तैयार होगा ये आपका इंटरसेक्शन में आएगा। क्या आएगा? इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि आपके पास दो, एक लेफ्ट आइडियल दे रखा है और एक राइट आइडियल दे रखा है। तो जब आप लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की जब आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो आपका आइडियल नहीं होता है। बस यहाँ पर यही बात समझाई गई है, यानी कि आपके पास एक लेफ्ट आइडियल है और एक राइट आइडियल है, उन दोनों की जब आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो आपका आइडियल नहीं बनता। क्लियर है? तो ये कि यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है वो आपका आइडियल नहीं बनता, इसको इन्होंने थोड़ा सा प्रूफ में बता रखा है। वो किस तरीके से कि अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन को आइडियल दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि अगर हम यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट, दो यहाँ पर मैट्रिसेस की बात है तो दो मैट्रिसेस उठाएंगे तो उनकी अगर हम माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो इसी सेट के अंदर आनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। मेन कंडीशन जो है वो आपकी सेकंड में होती है। कब? जब हम ए आर यानी कि जब हम यहाँ पर ए आर बिलोंग्स टू एस करवाते हैं, ये जो कंडीशन होती है जब हम ये कंडीशन चेक करते हैं तब आपके पास यहाँ पर जो है वो बिलोंग नहीं करता है, तब तभी हम कहते हैं कि आपका जो है वो आइडियल नहीं बनाता है। तो यहाँ पर जो आपको एग्जांपल लिया गया है वो इस तरीके से, यहाँ पर एलिमेंट ले लिया 1 0 0, ये फॉर्मेट लिया है, बस एलिमेंट्स ले लिया 1। फिर देखिए यहाँ पर ये आपका ए है, ए किसका एलिमेंट है? यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन को ही दिखाना है कि आपका आइडियल है या नहीं। ये जो है वो आपका
आर का एलिमेंट है। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन की रो टू कॉलम हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, रो टू कॉलम हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 बन जाएगा और इसकी आपकी 0 बन जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपके पास ये 0 0 इनके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 0 ही आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है वो आपका इंटरसेक्शन वाला फॉर्मेट नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन के अंदर नहीं जाएगा, तो ये आपका आइडियल भी नहीं बनेगा। मेन चीज आपको याद क्या करनी है कि अगर आपके पास कोई एक लेफ्ट आइडियल है और एक आपके पास राइट आइडियल है, दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आपका आइडियल नहीं बनता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सम ऑफ टू आइडियल्स। तो देखिए सम ऑफ टू आइडियल्स का मतलब क्या है कि पहले से ही अब हमें यहाँ पर आइडियल्स डिफाइन होगा। तो यहाँ पर S1 और S2 जो है वो दो आइडियल्स हैं। इसका मतलब ये दो कंडीशन, जो पहले वाली कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन अगर हम ए बी एस सबसेट से उठाते हैं, उनकी सब्सट्रैक्शंस भी एस सबसेट में जाएगी। सेकंड कंडीशन होगी कि ए आर बिलोंग्स टू एस और आर ए बिलोंग्स टू एस। क्लियर है? तो ये आपके पास जो है वो सेकंड कंडीशन होती है, जहां पर यहाँ पर ए आपका सबसेट का एलिमेंट होता है, आर आपका रिंग का एलिमेंट होता है। तो जब ये दो कंडीशन होल्ड हो जाती है तो आपके पास आइडियल बनता है। तो यहाँ पर पहले से डिफाइन है कि S1 S2 आपके पास दो आइडियल है। देन इनका सम किस तरीके से डिफाइन होगा, S1 प्लस S2, सच दैट ये जो सेट आपका इस तरीके से डिफाइन होगा कि S1 से हमने A1 एलिमेंट लिया, S2 से हमने A2 एलिमेंट लिया, तो वो सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर जो है वो कलेक्शन आ जाएगा। देन ये जो आपके पास S1 और S2 का जो सम आया है, ये आपके पास आइडियल ही बनता है। कि अगर आप दो आइडियल का सम करते हो तो उनका जो सम में जो रिजल्ट आता है, वो जो सेट बन के तैयार होता है, वो सेट जो है वो भी आपका क्या होता है, आइडियल होता है रिंग आर के लिए। क्लियर है? तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर एक करोलरी दे रखी है, ये क्या कह रही है कि S1 इज एन आइडियल ऑफ S1 प्लस S2, यानी कि यहाँ पर S1 और S2 जो है वो दो आइडियल दे रखे हैं। इन दोनों का जब हमने सम किया, जैसे S1 प्लस S2 किया, तो सम करने के बाद ये कह रहा है कि इनमें जो आपके पास एक आइडियल है वो इस S1 प्लस S2 के लिए आइडियल का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो है वो आपका R का काम करेगा और ये जो है वो आपका S सबसेट का काम करेगा। देन आपके पास जो दो कंडीशन होती हैं, वो सेम कंडीशन इन पर जो है वो लागू होंगी और आपके पास यहाँ पर ये आइडियल बन जाएगा। सेम एज इट इज आप S2 को भी लिख सकते हैं कि S2 जो है वो आपका आइडियल होगा S1 प्लस S2 के लिए। ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि S जो है वो आइडियल है R का। ठीक है? वैसे एज इट इज इन्होंने ये कह दिया कि जैसे पहले S1 S2 आपको डिफाइन है, तो ये जो आइडियल है ये आपका आइडियल होगा S1 प्लस S2 का, इनके सम का जो यहाँ पर क्या होगा, आइडियल होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स की। तो इफ S1 एंड S2 आर टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग R, कि अगर आपके पास रिंग R है और उस रिंग R के लिए दो आइडियल हैं S1 और S2, देन हम यहाँ पर इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिफाइन करेंगे S1 और S2 से, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और ये ओपन किस तरीके से होगा कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक AI BI, जहां पर AI आपका वेरी करेगा तो I जो है वो 1 से लेकर n तक, और जो BI है ये भी I जो है वो आपका 1 to n वेरी करेगा। जैसे हमने S1 का A1 एलिमेंट लिया और S2 का हमने B1 एलिमेंट लिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करी, वो एलिमेंट आ जाएगा। फिर प्लस में आपके पास A2 B2 के मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर वेरी करता रहेगा। तो ये जो S1 S2 जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से सिंबॉलिकली आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज आप मैं यहीं पर जो है वो बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर सम ऑफ टू आइडियल्स भी एक आइडियल बनता है, वैसे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल जो है वो भी एक आइडियल बनता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर S1 S2 ये सेट बन के तैयार हुआ है, तो ये भी जो है वो रिंग R के लिए क्या बनेगा, आइडियल बनेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने नोट्स में लिख रखा है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से यहाँ पर समझा देती हूँ कि आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए कि R आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, मैंने यहाँ पर सबसेट लिया S सबसेट ऑफ R, कि R आपके पास रिंग है, S सबसेट है R का, देन एक आइडियल है A से नाम दिया गया है, A जो है वो क्या है, आइडियल ऑफ R है, क्या है, आइडियल ऑफ R है। देन हम इस आइडियल A को ही कहेंगे कि ये जो है वो आपका जनरेटेड बाय सेट S, जनरेटेड बाय सेट S, कि इसी A को हम ये कहेंगे कि ये S सेट से जनरेट हो रहा है। कब कहेंगे कि ये आपका जनरेटेड बाय S है, अगर ये फर्स्ट कंडीशन क्या होल्ड कर दे कि S जो है वो आपका सबसेट हो जाए A का, कि S जो है वो कंटेंट इक्वल टू A, या S जो है वो सबसेट हो जाए A आइडियल का। सेकंड कंडीशन ये है कि S जो है वो आपका सबसेट हो जाए I का, और ये I क्या है, ये I भी आपका आइडियल है S का, क्या है, आइडियल ऑफ S है,
कि S जो है वो सबसेट हो जाए A का और S जो है वो आपका सबसेट हो जाए I का, और I भी क्या है, आइडियल है R का, आइडियल ऑफ R। क्लियर है? सच दैट ये कंडीशन हो कि I आइडियल है R का, लेकिन जो A है ना वो आपका किसके अंदर कंटेन इक्वल होना चाहिए, I के अंदर कंटेन इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो हम कहेंगे कि ये जो A आइडियल है वो आपका जनरेटेड बाय सेट S है। क्लियर है? R आपके पास रिंग है, S आपके पास सबसेट है R का, देन हमारे पास एक आइडियल होगा A आइडियल को हम ये बोलेंगे कि ये जनरेटेड बाय सेट S होगा, अगर S आपका सबसेट होगा A का, या फिर S जो है वो सबसेट होगा I का, I जो है वो आपका आइडियल ही है R का, देन A जो है वो उस जो हमने एक अनदर आइडियल लिया है उसका सबसेट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि A जो है वो जनरेट हो रहा है S सेट से, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे A इज इक्वल्स टू में S, या फिर आप इस तरीके से भी जो है वो आप इसको लिखोगे, ये जो आप तो S सबसेट से आपका A आइडियल जो है वो जनरेट हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो मैंने नोट्स में लिख रखा है वो डेफिनेशन भी समझा देती हूँ। लेट R बी अ रिंग, R आपके पास रिंग है, S आपके पास कोई सबसेट है R का, एन आइडियल A ऑफ R, एक आइडियल A R को हम क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी जनरेटेड बाय S, इसको हम जनरेटेड बाय S बोलेंगे इफ S सबसेट है A का, सेकंड S सबसेट है I का, वेयर I जो है वो आपका आइडियल है R का, देन ये कंडीशन हो कि A जो है वो आपका सबसेट बन जाए I का, कि S A के अंदर भी कंटेन कर रहा, S आपका I के अंदर भी कंटेन कर रहा है, देन A अगर I के अंदर भी कंटेन कर रहा है तो हम बोलेंगे जो A आइडियल है वो आपका जनरेट हो रहा है S सेट से, और इसकी जो नोटेशन होगी वो आपकी ये होगी। क्लियर है? तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, आइडियल जनरेटेड बाय S सेट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास रिजल्ट्स और थ्योरम्स आती हैं, और ये थ्योरम्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पर आइडियल जनरेटेड बाय सेट S यहाँ पर पढ़ा, तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके पास जब दो आइडियल का जो सम होता है, जैसे S1 प्लस S2 जो होता है, ये जनरेट होता है S1 यूनियन S2 से। क्लियर है? तो ये जो नोट है ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपकी थ्योरम ही है नेक्स्ट जो अभी मैं आपको करवाऊंगी, कि अगर आप दो आइडियल का सम करते हो तो जो आइडियल का जो सम होता है वो आपका यूनियन से जनरेट होता है। क्लियर है? तो अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास थ्योरम है ये क्या कह रही है कि इफ S1 एंड S2 बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग R, कि S1 और S2 अगर आपके पास दो आइडियल है रिंग R के, देन S1 प्लस S2 जो है वो आपका जनरेट होगा S1 यूनियन S2 से। ठीक है? तो ये आपका जनरेट का साइन होता है, S1 प्लस S2 आपका एक आइडियल बनता है, ये आइडियल जो है वो सबसेट S1 यूनियन S2 से जो है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? और में ये इस तरीके से भी आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इफ S1 एंड S2 आर टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग R, देन S1 प्लस S2 इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग S1 यूनियन S2। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका S1 प्लस S2 जो है ये किससे जनरेट हो रहा है, S1 यूनियन S2 से। तो अगर हम कंपेयर करें, जो लास्ट मैंने आपको यहाँ पर करवाया था उससे अगर हम कंपेयर करें तो A जो है वो आपका जैसे S से कंटेन हो रहा था, S से जनरेट हो रहा था, इसका मतलब हम इस तरीके से भी लिख सकते थे इसको। क्लियर है? अब यहाँ पर S1 प्लस S2 अगर आपका जनरेट हो रहा है S1 यूनियन S2 से, इसका मतलब जब हमने ये नोटेशन दी थी तो S जो है वो आपका सबसेट था A का, तो यहाँ पर S1 यूनियन S2 जो है वो आपका सबसेट या कंटेंट होगा S1 प्लस में S2 में। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पर लिखी गई है, और ये कह रही है कि जो आपका S1 प्लस S2 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट आइडियल होगा जिसके अंदर कंटेन होगा S1 यूनियन S2 पर। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड थ्योरम है ये क्या कह रही है कि इफ S1 एंड S2 आर टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग R, कि S1 और S2 दो आइडियल है रिंग R के, देन देयर प्रोडक्ट S1 S2 इज एन आइडियल ऑफ R। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग का, वहां पर मैंने आपको ये बता दिया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग होती है वो एक आइडियल बनाती है। सेम जैसे आपका सम ऑफ टू आइडियल भी एक रिंग बनाता है, वैसे ही आपका प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल भी रिंग बनाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर थर्ड आपके पास रिजल्ट क्या कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग, कि अगर आपके पास कोई भी दो लेफ्ट आइडियल हैं उनकी जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो आपका लेफ्ट आइडियल अगेन बन जाएगा। क्लियर है? फोर्थ ये कह रहा है कि एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट आइडियल्स, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात थी, कोई भी दो आपके पास लेफ्ट आइडियल है उनकी इंटरसेक्शन की बात थी, यहाँ पर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात है। तो एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अ
लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग, यानी कि दो लेफ्ट आइडियल आप ले रहे हो, उनकी आप इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो आपका अगेन जो इंटरसेक्शन बनके तैयार होगा वो लेफ्ट आइडियल होगा। और अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात करो लेफ्ट आइडियल्स की, तो वो भी आपका लेफ्ट आइडियल ही बनेगा। सेम एज इट इज आप यहाँ पर राइट आइडियल्स में भी कर सकते हो कि अगर आप इंटरसेक्शन करोगे कोई भी दो राइट आइडियल्स की, तो उनकी जो इंटरसेक्शन बनके तैयार होगी वो भी आपका क्या बनाएगी, राइट आइडियल बनाएगी। सेम एज इट इज आपका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ राइट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज राइट आइडियल ऑफ द रिंग। तो आपकी दो वो थ्योरम्स बन जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ दे रखा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडियल्स। यहाँ पर सीधा आइडियल्स की बात है कि अगर आप इंटरसेक्शन करोगे दो आइडियल की, तो वो अगेन आइडियल बनेगा। और अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स की बात करेंगे तो वो अगेन आपके पास आइडियल बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ दो आइडियल्स की बात है और आर्बिट्रेरी की बात है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लोगे किन्हीं भी दो लेफ्ट आइडियल की या दो राइट आइडियल की, या फिर आप कोई भी दो आइडियल्स की अगर आप यहाँ पर इंटरसेक्शन लोगे तो वो अगेन आपके पास सेम ही बनेगा। लेफ्ट की लोगे तो लेफ्ट, राइट आइडियल लोगे तो राइट आइडियल बनेगा, और आइडियल लोगे तो आपके पास आइडियल बनेगा। क्लियर है। सेम एज इट इज आपका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में होगा। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है सिंपल रिंग की। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि अ रिंग आर डज नॉट इक्वल्स टू नल स्पेस, कि आपके पास जो रिंग आर है वो इक्वल नहीं होना चाहिए नल स्पेस के, यानी कि इनके अलावा भी एलिमेंट्स होने चाहिए। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम सिंपल रिंग बोलेंगे, कि आर रिंग को हम सिंपल रिंग बोलेंगे इफ आर हैज नो आइडियल्स, कि आर के पास कोई आइडियल्स ना हो एक्सेप्ट यूनिट आइडियल। आर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट आइडियल, और नल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, नल आइडियल। तो आपके पास जो आर है, रिंग आर है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ यूनिट आइडियल और नल आइडियल होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आइडियल ना हो, तो वो आपका सिंपल रिंग कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स देखिए क्या कहती हैं। फर्स्ट थ्योरम है कि अ डिवीजन रिंग इज ए सिंपल रिंग। आपके पास जो डिवीजन रिंग होती है वो सिंपल रिंग होती है। आप डिवीजन रिंग की डेफिनेशन जो है वो आप बिना अपने नोट्स देखे अभी जो है वो आप लिख के देखें कि डिवीजन रिंग की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी। क्लियर है। और ये थ्योरम भी आपको याद रखनी कि जो डिवीजन रिंग होती है वो आपकी सिंपल रिंग होती है। देखिए यहाँ पर सेकंड आपके पास थ्योरम क्या है कि इफ आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग एंड ए बिलोंग्स टू आर बी एन एलिमेंट, कि आर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है और हमने एक एलिमेंट लिया है ए, कहाँ से, आर रिंग से ही लिया है। देन इन दोनों की हमने मल्टीप्लीकेशन करा के एक सेट तैयार किया है आर ए। आर जो है ये आपका कैपिटल आर है, और ए जो है वो हमने कोई भी आर का एलिमेंट लिया है उसके साथ हम यहाँ पर वेरी करवाएंगे आर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो जब वेरी करवाएंगे तो आपके पास स्मॉल आर ए आएगा, जहां पर आर आपका वेरी करेगा कहाँ से, जो आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और ए आपका यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो ये जो सेट है वो इस टाइप से बनके तैयार हो जाएगा, और ये जो है वो आपका आइडियल बनेगा आर के लिए। तो ये जो है वो आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि इस टाइप का जो आपके पास सेट बनेगा वो आइडियल बनेगा आर के लिए। क्लियर है। थर्ड है कि आर अगर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है और ए हमने आर का एलिमेंट लिया है, देन ए आर, यहाँ पर जैसे आर हमने लेफ्ट साइड यहाँ पर जो है वो फिक्स किया था, अब हमने यहाँ पर इसको राइट साइड फिक्स कर दिया है। तो ए आर ये भी आपका एक सेट बनेगा, और ये जो आपका सेट बनके तैयार होगा ये जो है वो आपका आइडियल बनेगा आर के लिए। क्लियर है। तो ये भी आपको एग्जैक्ट थ्योरम याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोर्थ थ्योरम क्या कहती है कि लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, कि आर अगर आपके पास रिंग है विद यूनिटी सच दैट आर हैज नो राइट आइडियल्स, कि अगर आर के पास कोई भी राइट आइडियल नहीं है एक्सेप्ट नल आइडियल और यूनिट आइडियल, यानी कि नल आइडियल और यूनिट आइडियल को छोड़कर आर के पास कोई भी राइट आइडियल नहीं है, तो वो जो आपके पास आर रिंग होगा वो आपका डिवीजन रिंग होगा। क्या होगा, डिवीजन रिंग होगा। फिफ्थ देखिए प्रॉपर्टी क्या कह रही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि लेट आर बी रिंग विद यूनिटी एलिमेंट सच दैट आर हैज नो लेफ्ट आइडियल, कि अगर आर के पास कोई भी लेफ्ट आइडियल नहीं है एक्सेप्ट नल आइडियल और यूनिट आइडियल। जो आपके पास नल आइडियल और यूनिट आइडियल होते हैं ये लेफ्ट आइडियल भी बनते हैं, राइट आइडियल भी बनते हैं, और आइडियल्स भी बनते हैं। क्लियर है। तो जब आपके पास कोई आर रिंग है विद यूनिटी और उस आर के पास कोई भी आइडियल नहीं है एक्सेप्ट नल आइडियल और यूनिट आइडियल को छोड़कर, तो वो जो आर रिंग होगी वो आपकी डिवीजन रिंग होगी। क्लियर है। तो ये दोनों थ्योरम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है राइट एनिहिलेटर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है।
देखिए मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा में जो आपको लास्ट जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें मैंने आपको रो एक्विवैलेंट फॉर्म आपको समझाई थी, उसमें मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सिखाया था। उसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और एनिहिलेटर्स की जो है वो डेफिनेशन आपको करवाई थी। वहां पर मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपके पास कोई एफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, एफ क्या है, एफ अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, देन ए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आप उस एफ पॉलिनोमियल में उस मैट्रिक्स को रखते हो और वो अगर आंसर में आपको नल मैट्रिक्स दे देता है, तो हम कहते हैं कि जो एफ पॉलिनोमियल जो है वो एनिहिलेट कर रही है मैट्रिक्स ए को। क्लियर है? तो ये आपके पास डेफिनेशन होती है। इसका मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स जब इक्वल आ जाता है कि एफ ऑफ ए, जब हमने पॉलिनोमियल में ए मैट्रिक्स रखा तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पर इक्वल्स टू में नल आ रहा है। इसी टाइप से आपके पास जो डेफिनेशन बनेगी वो आपकी यहाँ पर रिंग थ्योरी में बनेगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है, वो राइट एनिहिलेटर्स ऑफ एन एलिमेंट है। एलिमेंट की बात है तो आर आपके पास कोई रिंग है और इस रिंग का ही हमने एक एलिमेंट लिया है, ए बिलोंग्स टू आर, बी एन एलिमेंट, देन द राइट एनिहिलेटर्स ऑफ ए। यहाँ पर जो आपके पास राइट एनिहिलेटर्स जो होगा ए का यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट की बात कही गई कि राइट एनिहिलेटर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट ए का राइट एनिहिलेटर्स क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे आर ऑफ ए से, एंड इज डिफाइंड एज, और ये किस तरीके से डिफाइंड होगा कि आर ऑफ ए, ये वो सारे स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर आएंगे सच दैट ए आर इक्वल्स टू में 0। यानी कि आप ए जो है वो आर का एलिमेंट ले रहे हो और ये जो आर है वो आपके आर के ही एलिमेंट्स हैं जो कि अनदर एलिमेंट्स हैं। ए आपका कोई फिक्स है, तो ए आर जब आप करोगे और उनके इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि जब आप इनकी प्रोडक्ट कर रहे हो जहां पर भी 0 आ रहा है, जिसके साथ आपने ए की प्रोडक्ट की वो सारे आर जो है वो आपके इस सेट में आ जाएंगे। तो ये आपका राइट एनिहिलेटर्स ऑफ एन एलिमेंट होता है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। और यहाँ पर जो आपकी मिनी मिस्टेक्स जो हो सकती है वो यहाँ पर कई ऑप्शन आपको इस तरीके से, अगर आप मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो कई जगह आपको आर ए दे दिया जाएगा, कहीं पर आपको ए आर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि राइट एनिहिलेटर कौन सा है। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर हम राइट की बात कर रहे हैं तो अंदर जो सेट का एलिमेंट होगा उसमें जो आपका आर एलिमेंट आएगा वो राइट साइड आएगा चाहिए, तो वो आपका राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट बन जाता है। क्लियर है? कि अब यहाँ पर राइट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या होगी, हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन की उसमें आपके पास एलिमेंट था, अब यहाँ पर सेट की बात है। तो आर आपके पास रिंग है और एस जो है वो आपका सबसेट है रिंग आर का। देन द राइट एनिहिलेटर ऑफ सेट एस, तो जो राइट एनिहिलेटर ऑफ सेट एस होगा उसको हम डिनोट करेंगे आर ऑफ एस से। देन इसमें वो सारे आर बिलोंग्स टू आर आएंगे सच दैट ए आर इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर ए जो यहाँ पर एलिमेंट लिया गया है, सेम ही डेफिनेशन है, बस यहाँ पर ए एलिमेंट जो लिया गया है वो एस का एलिमेंट लिया गया है। पहले एलिमेंट जो लिया गया था वो आर से लिया गया था, अब यहाँ पर एक सबसेट आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर ए जो है वो आपका एस सबसेट से लिया जा रहा है, तो ये आपका राइट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट कहलाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है लेफ्ट एनिहिलेटर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है कि लेट आर बी ए रिंग, आर आपके पास रिंग है, ए आपका बिलोंग कर रहा है आर में, बी एनी एलिमेंट, देन द लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ ए, देन हम लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ ए को हम डिनोट करेंगे एल ऑफ ए से, एंड इज डिफाइंड एज, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एल ऑफ ए इक्वल्स टू में, कि इस सेट में वो सारे आर बिलोंग्स टू आर आ जाएंगे सच दैट आर ए इक्वल्स टू में 0। यानी कि जब हम ए फिक्स रख के आर के एलिमेंट्स को वेरी करेंगे तो जहां जहां पर आर ए इक्वल्स टू 0 बन रहा है वो सेट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आर लिखा गया है वो आपका लेफ्ट साइड लिखा गया है, तो ये आपका लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ अ एलिमेंट कहलाएगा। सेम आपकी सेट में बन जाएगी डेफिनेशन। अब आपका एक सबसेट बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको हम एल ऑफ एस से डिनोट करेंगे और इसमें वो सारे आर बिलोंग्स टू आर आएंगे सच दैट आर ए इक्वल्स टू में 0, जहां पर ए आपका एस का एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो ये आपकी बस थोड़ी सी मिनी मिस्टेक आपके एग्जाम में हो सकती है, तो आप इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। नोटेशन तो आपकी जैसे आर ऑफ ए, आर ऑफ एस, लेफ्ट की बात है तो एल ऑफ ए और एल ऑफ एस। क्लियर है? लेकिन अगर राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट की बात होगी तो आपके पास रिंग का जो एलिमेंट आर है वो आपका राइट साइड में होगा, और जो आपके पास ए एलिमेंट होगा वो आप रिंग का ही एक एलिमेंट लेंगे। और अगर सेट की बात होगी तो आप रिंग का सबसेट लेके चलेंगे, और राइट है तो आपके पास आर राइट साइड ही होगा, और अगर लेफ्ट साइड की बात होगी तो आपके पास आर जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो प्रिंसिपल आइडियल की आती है। तो अभी आपको यहाँ पर समझना है कि प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आर एक रिंग होगा और एस जो है वो आइडियल होगा। यहाँ पर आपको पहले से ही डिफाइन है कि एस जो है वो आइडियल है।
आर रिंग है और एस जो है वो आइडियल ऑफ आर है, इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल। यानी कि जो आपके पास आइडियल एस होगा उसी को हम प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर जाए जो कि किसका ही एलिमेंट है, एस का ही एलिमेंट है, सच दैट एस कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट ए, यानी कि एस के अंदर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो उस ए के ही मल्टीपल्स हों। क्लियर है? यानी कि एस में मान लीजिए एस के अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि एस के अंदर जो है वो आपके पास कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट आपका एग्जिस्ट कर जाए, मैं अगर यहाँ पर 1 2 3 4 इस टाइप से मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए सेट लिया है, तो एस जो है वो मैंने 1 to 4 एक सेट ले लिया। अब यहाँ पर मैं अगर 1 को ले रही हूँ तो 1 जो है ये आपका ए का काम कर रहा है, तो 1 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है एस के अंदर। तो एक ऐसा ए आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया, 1 जो है ये आपका एक ऐसा एग्जिस्ट कर गया कि ये जो अनदर एलिमेंट्स हैं वो इसी के ही मल्टीपल्स हैं। जैसे 1 का मल्टीपल 2 करूंगी तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 का मल्टीपल 3 करूंगी तो 3 आ जाएगा, 4 करूंगी तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब आपका एक ऐसा ए यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया कि ए बिलोंग्स टू एस, सच दैट कि जो आपके पास एस जो है वो कंटेन्स कर रहा है मल्टीपल्स ऑफ ए, यानी कि एस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए के मल्टीपल को कंटेन कर रहा है। बिल्कुल सिंपल वे से अगर आप यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करो तो आपके पास एक एलिमेंट ए होगा और इस ए एलिमेंट से अगर आप एस आइडियल को बना पा रहे हो, ठीक है, कुछ मल्टीपल्स कर करके अगर आप एस के हर एक एलिमेंट को बना पा रहे हो, तो ये जो आपके पास एस आइडियल है यही आपका प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो नोट्स में लिख रखा है ये भी समझ लीजिए कि लेट आर बी ए रिंग, आर आपके पास एक रिंग है, एस आपके पास आइडियल है, देन हम इसी आइडियल को ही प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे अगर आपके पास कोई एक ऐसा ए एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि एस कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट ए, कि एस जो है वो अपने अंदर कंटेन कर रहा हो उस ए एलिमेंट्स के मल्टीपल्स को। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ एस इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि आर के किसी एक सिंगल एलिमेंट से अगर आप एस का पूरा सेट जनरेट कर सकते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे। किसको? जो आइडियल आपको पहले से डिफाइन है उसको। क्लियर है? और इसकी जो नोटेशन होगी वो एस इज इक्वल्स टू में आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर रखोगे तो ये आपके पास जो है वो प्रिंसिपल आइडियल की नोटेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एस आइडियल है वो जनरेट हो रहा है ए से। क्लियर है? जैसे हमने पीछे जनरेटेड बाय सेट पढ़ा था वैसे ही आपके पास जब कोई सेट से जनरेट होता है तो वो आपका इसी ब्रैकेट्स के अंदर आता है, या फिर आप ओपन इंटरवल में लिखते हो उसको। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ रिमार्क्स है, तो ये रिमार्क्स देखिए क्या है कि इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, कि आर जो है वो आपके पास रिंग है विद यूनिटी, देन फॉर ए बिलोंग्स टू आर, हमने यहाँ पर रिंग से एक एलिमेंट लिया है ए, तो ए बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट ये है कि ए आर हमने एक इस टाइप से जो है वो एक सेट बनाया है और ये आर जो है वो हमने राइट साइड रखा है, तो आपके पास इस सेट में जो एलिमेंट वेरी करेंगे वो ए तो आपका यहाँ पर फिक्स्ड है और आर जो है वो आपका वेरी करेगा। जो रिंग के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 by 1 यहाँ पर वेरी करेंगे, तो उन सब का यहाँ पर सेट आ जाएगा। आर जो है वो आपका कैपिटल आर यानी कि रिंग में बिलोंग कर रहा है, इज अ प्रिंसिपल राइट आइडियल ऑफ आर, यानी कि इस टाइप का जो सेट बनेगा ये आपका प्रिंसिपल राइट आइडियल बनेगा। सेम एज इट इज अगर ये आर आपका लेफ्ट साइड होगा और ये आपका वेरी करके इस तरीके से सेट बनेगा, ये आपका प्रिंसिपल लेफ्ट आइडियल ऑफ आर होता है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर ये सेट बने हैं, आपके पास राइट आइडियल का सेट और जो लेफ्ट आइडियल का सेट है, इन दोनों को जब आप सम करोगे तो ये आपके पास एक सेट बन के तैयार होगा और ये आपका प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो आपका फोर्थ रिमार्क है ये आपको एज इट इज याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर नोट्स में लिख रखा है सेम एज इट इज आपको याद रखना है। आप बार बार इसको लिख के देखना, ये आपको याद हो जाएगा। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो जैसे अभी हमने यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियल की जो डेफिनेशन की, इसमें जब एस आइडियल को हम जनरेट कर सकते हैं किसी सिंगल एलिमेंट से, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पर उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका इक्वल होता है, यानी कि ये जो सेट होता है वो किस टाइप का बन के तैयार होता है कि समेशन यहाँ पर आर आई, यानी कि ये जो ए है ये बीच में ले लिया इन्होंने और आर आई एस आई कर लिया।
ये जो आपके पास, क्योंकि इससे जो है वो आपका जनरेट हो रहा है, ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एक सिंगलटन सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपके पास प्लस में आएगा आर ए प्लस ए एस प्लस में एन ए। याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि आर की मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर ए की मल्टीप्लाई एस के साथ, फिर ए की मल्टीप्लाई एन के साथ, जहां पर एन आपका कोई भी ये इंटीजर नंबर है। क्लियर है? होते हैं बाकी जो आपके पास यहाँ पर आर आई एस आई आर और ये जो एस एलिमेंट है वो आपके रिंग से लिए गए हैं। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको एज इट इज याद रखना है, जैसा मैंने यहाँ पर नोट्स में लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो यूनिटी आइडियल की है। तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया, जो होल स्पेस आर होता है वो आपके पास यूनिट आइडियल होता है। यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन भी देख लीजिए कि क्या है, कि आर आपके पास रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट आपको यहाँ पर ई दिया गया है। देन आपके पास जो ये आर होगा, ये अगर ई यूनिटी से पूरा अगर होल रिंग आपका यहाँ पर जनरेट हो रहा है इस आइडेंटिटी एलिमेंट से या यूनिटी एलिमेंट से, तो ये जो आर है वो आपका यूनिटी आइडियल कहलाता है। क्लियर है? बाकी आपको ये एज इट इज याद रखना है कि जो आर होता है वो आपका यूनिटी आइडियल होता है, और जो जीरो आइडियल होता है, जिसको हम यहाँ पर नल आइडियल भी बोलते हैं, वो आपका ये होता है। ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो ये जो है वो आपका रिंग भी बनाता है। तो द रिंग, ये जो आपका नल आइडियल है, इज कॉल्ड एज जीरो आइडियल। देन द रिंग, ये जो आपके पास जीरो एलिमेंट होता है इस सेट के अंदर, तो ये जो आपके पास रिंग होती है वो जीरो आइडियल होती है। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। जीरो आइडियल जो होता है वो आपके पास ये होता है, और जो यूनिट आइडियल होता है वो आपके पास आर होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक रिजल्ट है। तो देखिए रिजल्ट क्या कहता है कि लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कि आर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। लेट, हम यहाँ पर ये लेट कर रहे हैं कि ए जो है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू में, यहाँ पर जो ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका नल आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ए जो है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं है, और बी भी आपका यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं है, नल के इक्वल नहीं है। देन आपके पास यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है कि अगर किसी को जनरेट करते हैं हम किसी एक सिंगल एलिमेंट से, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो एक कोई सेट है जो सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, देन दूसरा जो है वो बी से जनरेट हो रहा है। ये कह रहा है कि वो दोनों ही जो है वो इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर एसोसिएट्स। ये कहना क्या चाहता है कि अगर ए और बी एसोसिएट्स हैं तो आपके पास ये दोनों चीजें जो है जनरेटेड जो है ये आपके इक्वल होंगे, और अगर आपको जनरेटेड इक्वल दे रखे हो तो आपके ए और बी जो है वो एसोसिएट्स होंगे। अब एसोसिएट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। एसोसिएट होता है कि अगर आपके पास आर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, देन हम कोई दो एलिमेंट ए और बी उठाते हैं, इनको हम एसोसिएट्स बोलेंगे अगर ए जो है वो दूसरे का कोई मल्टीपल में हो। तो ए इज इक्वल्स टू में यू बी, जहां पर यू जो है वो कोई यूनिट इन आर है, यानी कि कोई आर का एलिमेंट है जो कि मल्टीपल में है। एक तरफ से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ए जो है वो दूसरे का कुछ मल्टीपल में हो। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। एसोसिएट क्या होता है, दो एलिमेंट आपके एसोसिएट्स तब होते हैं जब एक एलिमेंट दूसरे का कुछ मल्टीपल में हो। क्लियर है? तो वो आपके पास एसोसिएट्स होता है। तो ये रिजल्ट जो है वो आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो है प्रिंसिपल आइडियल रिंग की। अभी हमने यहाँ पर प्रीवियस जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो प्रिंसिपल आइडियल की पढ़ी थी, वहां पर जो है वो आर के एक आइडियल की बात थी। यहां पर जो है अभी आर रिंग की ही बात होगी, लेकिन आपके पास जो प्रिंसिपल आइडियल है उसी से कनेक्टेड है ये डेफिनेशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको अच्छे तरीके से याद रखनी, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों डेफिनेशन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए कि अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। आपके पास यहाँ पर रिंग है, कॉम्यूटेटिव भी है और विद आइडेंटिटी भी है, इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यानी कि आपके पास जो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है उसको हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलेंगे इफ एवरी आइडियल ऑफ आर, यानी कि आर के बहुत सारे आइडियल्स बनते हैं, तो आर के जो हर एक आइडियल होते हैं वो क्या होने चाहिए, सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी है उसको हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलेंगे अगर आपके पास आर के हर एक आइडियल जो है वो क्या बन जाए, प्रिंसिपल आइडियल बन जाए। प्रिंसिपल आइडियल बनने का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन करवाई कि अगर आपके पास कोई एस आइडियल है आर का, एस आइडियल है आर का, देन अगर आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर जाता है कि एस के बाकी एलिमेंट्स उसके मल्टीपल्स में हो, ठीक है, तो वो आपके पास प्रिंसिपल आइडियल बन जाता है। क्लियर है? तो अगर आपके आर के जितने भी आइडियल बन रहे हैं वो सारे आइडियल अगर आपके पास प्रिंसिपल आइडियल है, तो जो आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी है वो आपके पास प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की।
तो देखिए ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी। अब इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, ये जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो करवाया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि इंटीग्रल डोमेन क्या होती है। उसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है और साथ में वो विदाउट जीरो डिवाइजर जो होता है वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन होता है। क्लियर है। और इंटीग्रल डोमेन मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सेट बनाते हैं। आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ जो आपके पास रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो होते हैं ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन होती हैं। तो जब आपके पास इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी हो इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये जो है वो आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। इफ एवरी आइडियल ऑफ आर, कि यहाँ पर जो आर जो होगा उसके बहुत सारे आइडियल्स बनेंगे, उनमें हर एक आइडियल की यहाँ पर बात कही गई है कि एवरी आइडियल ऑफ आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल, कि जो आपके आइडियल्स बनेंगे आर के वो सारे आइडियल्स अगर प्रिंसिपल आइडियल होंगे तो हम ये बोलेंगे कि आपके पास जो इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी है वो आपके पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। क्लियर है। तो ये जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है और दोनों ही डेफिनेशन आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट है और कई जगह पर आपको ये दोनों डेफिनेशन सेम ही मिलेंगी कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग को ही प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहा जाता है। तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो, कहीं पर इन दोनों को जो है वो एक मान लिया जाता है। क्लियर है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन होती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ थ्योरम्स है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अगर आर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, देन हमने आर से एक एलिमेंट लिया ए, और ये ए जो है वो आपका एक फिक्स्ड एलिमेंट हमने लिया है। देन हम एक सेट बनाएंगे आर ए। तो आर ए जो है ये आर जो है वो आपका रिंग है और रिंग से हम यहाँ पर एलिमेंट्स को वेरी करवाएंगे और ए आपका फिक्स्ड रहेगा। तो इस टाइप से आपका एक सेट बन जाएगा। ये जो होता है ये आपका प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर होता है। ये सेट हमने पीछे भी पढ़ा, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर होता है जो किससे जनरेट हो रहा है, एक फिक्स्ड एलिमेंट हमने लिया ए, इस ए से यहाँ पर जो ये जनरेट हो रहा है। देन ये जो आपके पास जनरेटेड बाय ए है इसको हम इस तरीके से भी नोटेशन दे सकते हैं। तो आर ए इज इक्वल्स टू में ए सेट आर ए इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ए। क्लियर है। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास थ्योरम क्या कहती है कि लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग एंड एस बी इट्स आइडियल। आर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है और एस जो है वो आइडियल है। देन हम एस का एक एलिमेंट ले रहे हैं ए बिलोंग्स टू एस सच दैट, हमने यहाँ पर ए एलिमेंट लिया है एस का। देन हमने एक स्मॉल एस भी ले लिया एस से। देन ये जो स्मॉल एस है वो आर ऑफ ए के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मल्टीपल में ही आ रहा है ए के, इसके जो अनदर एलिमेंट्स हैं। फॉर सम आर बिलोंग्स टू आर देन एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। यानी कि अगर एस के बाकी एलिमेंट्स इसके कुछ मल्टीपल में आ रहे हैं तो वो आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है। वो मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाया था, जो किससे जनरेट हो रहा है, इस ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पर जो मैंने आपको ये दोनों थ्योरम्स करवाए हैं ये आपकी और कुछ नहीं, बाकी जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई पीछे उन्हीं को यहाँ पर वर्डिंग में थोड़ा चेंज करके यहाँ पर थ्योरम्स बना दी गई हैं। क्लियर है। बाकी आपको प्रिंसिपल आइडियल की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है। अब देखिए थर्ड थ्योरम क्या कहती है कि द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, कि जो आपके पास जो रिंग ऑफ इंटीजर्स का जो सेट होता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर z प्लस डॉट जो होता है ये आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। और ये जो है वो इस तरीके से भी जो है वो स्टेटमेंट दी जा सकती है कि द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। शॉर्टकट में इसको PID बोलते हैं। तो आपके पास जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होता है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। क्यों होता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन? क्योंकि यहाँ पर जो इंटीजर्स का सेट लिया गया, यानी डोमेन यहाँ पर स्पेसिफिक इंटीजर्स की है। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में इंटीग्रल डोमेन थी और यहाँ पर जो है वो आपके पास कोई भी स्पेसिफिक कोई भी सेट होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियल रिंग में यहाँ पर जो सेट लिया गया है वो इंटीजर्स का ही लिया गया है। तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पर जो है वो इसको रीस्टेटमेंट कर सकते हैं कि ये आपके पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। क्लियर है। तो ये जो आपके पास थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, कि आपके पास जो फील्ड होती है उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी कि जो फील्ड होती है उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता। प्रॉपर जैसे कि आपका जो नल आइडियल होता है और जो आपका होल स्पेस आर यानी कि यूनिट आइडियल होता है उसको छोड़कर बाकी कोई भी यहाँ पर जो है वो आइडियल नहीं बनते, किसके, फील्ड के।
क्लियर है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कह रहा है कि एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। आपके पास जो फील्ड बनती है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। क्लियर है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए कि लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कि आर जो है वो आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। इफ आर हैज नो प्रॉपर आइडियल, कि आर के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। कहने का मतलब आर के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नल आइडियल और आपके पास यूनिट आइडियल जो है वो है। तो आर के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ नल आइडियल और यूनिट आइडियल है। तो देन वो आर जो होगा वो आपका फील्ड बनेगा। कि अगर आपके पास कोई आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो जो आर है वो आपकी फील्ड बनेगी। क्लियर है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी थ्योरम्स आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है मैक्सिमल आइडियल की। तो देखिए मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर, कि आपके पास एक आइडियल एस है रिंग आर का। इस आइडियल एस को ही हम मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे इफ फर्स्ट कंडीशन है कि एस डज नॉट इक्वल्स टू में आर, यानी कि जो आपके पास एस आइडियल का जो सेट है वो आर रिंग सेट के बराबर नहीं होना चाहिए। एस जो है वो आपका प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, यानी कि एस जो है वो आपका प्रॉपरली कंटेन्ड होना चाहिए आर के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि आर में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो एस से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड है कि फॉर एनी आइडियल, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइडियल एग्जिस्ट कर रहा एस डैश जो अपने अंदर उस एस को कंटेन कर रहा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एस कंटेन्ड इक्वल्स टू में एस डैश। क्लियर है कि अगर आपके पास कोई आइडियल एस डैश एग्जिस्ट हो रहा है और ये कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पर दो ही चीज हो सकती हैं। फर्स्ट की आइदर जो एस जो है वो आपका एस डैश के बराबर हो या फिर एस डैश जो है वो आर के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये रिंग है और इस रिंग के अंदर आपके पास एस आइडियल है, कि इस रिंग का आइडियल है एस और इस आइडियल को ही हम मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे। ये कह रहा है कि हम इसको मैक्सिमल आइडियल तभी बोलेंगे अगर आपके पास कोई एक ऐसा एस डैश आइडियल एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये जो एस डैश आइडियल है ना, वो इस एस आइडियल और आर रिंग के बीच में नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो ये एस आइडियल जो है वो रिंग के इक्वल हो या फिर एस आइडियल जो है एस डैश आइडियल जो है वो आपका इस एस के इक्वल हो। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए यहाँ पर। यानी कि ये रिंग है और ये आपके पास एस आइडियल है, तो इनके बीच में कोई भी एक ऐसा एस डैश एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब इनके बीच में कोई भी और अनदर आइडियल नहीं आना चाहिए। क्लियर है। तो यानी कि एस डैश जो आइडियल है वो आपका एस के ही बराबर होगा या फिर वो रिंग आर के बराबर होगा। यानी कि आर में जितने एलिमेंट्स होंगे वही इस एस डैश आइडियल में होंगे, या फिर आपके पास जो एस में जो एलिमेंट्स हैं वो एस डैश में होंगे। क्लियर है। तो यानी कि आपका एस जो है वो एस डैश के बराबर होगा या एस डैश आर के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर डेफिनेशन यही है कि अगर आपके पास कोई आइडियल एस डैश एग्जिस्ट हो रहा है और ये अपने डैश कंटेंट कर रहा है अपने अंदर एस को, तो ये दो कंडीशन बन सकती है, आइदर एस डैश एस के इक्वल हो या फिर एस डैश आर के इक्वल हो। क्लियर है। तो ये आपके पास मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन होती है। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी कि हम इसको मैक्सिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आर रिंग और इस एस आइडियल के बीच में कोई भी आइडियल नहीं आ रहा है। अब इनके अंदर तो हो सकता है लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि इसके और आर रिंग और इस एस आइडियल के बीच में कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर ये मैक्सिमम है, तो ये जो है वो आपका मैक्सिमम है, इसलिए इसी को जो है वो कहा जाता है कि ये मैक्सिमल आइडियल है। क्लियर है। तो ये आपके पास डेफिनेशन है मैक्सिमल आइडियल की। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि आइडियल एस जो है इसी को हम मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन एस डज नॉट इक्वल्स टू में आर। सेकंड कंडीशन की फॉर एनी आइडियल, कि अगर आपके पास कोई आइडियल एस डैश एग्जिस्ट हो रहा है तो ये जो एस डैश है वो अपने अंदर एस को कंटेन कर रहा है। तो ये आपके पास यही हो सकता है कि या तो आपका एस डैश एस के बराबर हो या फिर एस डैश जो है वो आर के बराबर हो। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास रिमार्क है ये क्या कह रहा है कि अ फील्ड एफ हैज ओनली टू आइडियल्स। आपके पास जो फील्ड होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, या तो वो होल आपका स्पेस जो एफ होता है वो, और या फिर आपके पास नल स्पेस की दो ही आइडियल होते हैं। एंड जो आपके पास नल आइडियल जो होता है वो इज द ओनली मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ। यानी कि एफ जो आपके पास फील्ड है उसमें आपके पास दो ही आइडियल होते हैं, एक एफ होता है और एक आपके पास यहाँ पर नल आइडियल होता है। तो ये जो आपके पास नल आइडियल है यही आपका मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ होता है। तो नल आइडियल ही मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फील्ड में आपके पास जो नल आइडियल होता है वो मैक्सिमल आइडियल होता है। क्लियर है।
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है प्राइम आइडियल की। तो देखिए प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड अ प्राइम आइडियल, कि आपके पास आइडियल एस जो है इसी को हम प्राइम आइडियल बोलेंगे इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर इसके पास ये जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो। फर्स्ट है कि इफ S1 एंड S2 आर आइडियल सो फार, कि अगर आपके पास कोई दो अनदर आइडियल एग्जिस्ट हो रहे हैं S1 और S2 सच दैट S1 S2 यानी कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो S के अंदर जानी चाहिए। आपके पास पहले एक आइडियल है S, उस आइडियल को ही हम प्राइम आइडियल बोल रहे हैं, और अगर ये S आपका कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कोई और दो अनदर आइडियल्स हैं S1 और S2, अगर ये इनकी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट अगर हम डिफाइन करें वो अगर आपके पास कंटेंट इक्वल हो जाए S के अंदर, देन इसका मतलब या तो S1 कंटेंट इक्वल है S के या फिर S2 कंटेंट इक्वल है S के। क्लियर है? तो ये कंडीशन आपको एग्जैक्ट याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई आइडियल S है रिंग R का, देन हम S आइडियल को ही प्राइम आइडियल बोलेंगे अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो। कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास दो आइडियल है, उनकी प्रोडक्ट अगर हम डिफाइन करते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंटेंट इक्वल S आइडियल में चली जाती है, तो देन इसका मतलब है कि S1 या तो S1 आपका S के अंदर कंटेन है या फिर S2 जो है वो आपका कंटेन है S के अंदर, तभी इनकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी S के अंदर कंटेन कर रही है। क्लियर है? तो ये आपका प्राइम आइडियल बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी एक अल्टरनेट यहाँ पर डेफिनेशन है, ये क्या कह रही है देख लीजिए कि एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड अ प्राइम आइडियल ऑफ आर, कि आपके पास जो आइडियल एस है रिंग आर का उसको हम प्राइम आइडियल बोलेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, कि अगर आपके पास दो यहाँ पर एलिमेंट्स की प्रोडक्ट S में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि या तो A S में बिलोंग कर रहा है या फिर B आपका S के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये आपकी अल्टरनेटिव जो है वो आपकी डेफिनेशन है प्राइम आइडियल की, तो आपको याद रखना है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइम आइडियल जब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो इसमें आपके पास किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की या फिर किन्हीं भी दो आइडियल्स की यहाँ पर प्रोडक्ट होगी, वो आपका जो आइडियल डिफाइन है जिसको हम प्राइम आइडियल बोलेंगे उसके अंदर जो है वो कंटेंट इक्वल होगा। ये तभी पॉसिबल या तो S1 उसके अंदर कंटेन होगा या फिर S2 उसके अंदर कंटेन होगा। और अगर एलिमेंट पे बात करेंगे तो A भी आपका S के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो A S में है या फिर B S में है। क्लियर है? तभी उनकी प्रोडक्ट जो है वो S के अंदर जा रही है। तो ये आपके पास प्राइम आइडियल की डेफिनेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है सेमी प्राइम आइडियल की। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि एन आइडियल एस ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड ए सेमी प्राइम आइडियल, कि आपके पास जो आइडियल एस है कॉम्यूटेटिव रिंग आर की, तो इस आइडियल को ही हम सेमी आइडियल बोलेंगे, सेमी प्राइम आइडियल बोलेंगे अगर आपका ए स्क्वायर एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये इंप्लाइज करेगा कि ए जो है वो आपका एस में बिलोंग करेगा, कि ए स्क्वायर एस में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए आपका एस में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए जो है वो आपका रिंग का एलिमेंट है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर एक रिमार्क है, ये रिमार्क आपको याद रखना है कि जो आपके पास प्राइम आइडियल होता है कि एवरी प्राइम आइडियल इज अ सेमी प्राइम आइडियल, कि आपके पास जो प्राइम आइडियल होता है हर एक प्राइम आइडियल जो है वो आपका सेमी प्राइम आइडियल होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या कह रहा है देखिए कि एन आइडियल ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीजर्स इज मैक्सिमल, कि आपके पास जो आइडियल है रिंग ऑफ इंटीजर्स में वो आपका मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर्स, कि अगर आपका वो किससे जनरेट हो रहा है, प्राइम इंटीजर्स से जनरेट हो रहा है। क्लियर है? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर आपके पास आइडियल सम प्राइम इंटीजर्स से जनरेट हो रहा है तो वो जो आपके पास आइडियल होगा वो आपका मैक्सिमल होगा, और अगर आपके पास वो आइडियल ऑफ रिंग मैक्सिमल है तो वो आपका किससे जनरेट होगा, प्राइम इंटीजर्स से जनरेट होगा। तो ये आपका इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन वो है को मैक्सिमल आइडियल की। तो देखिए को मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि टू आइडियल्स एस एंड टी ऑफ एनी रिंग आर, कि अगर आपके पास दो आइडियल हैं एस और टी ऑफ एनी रिंग आर के, तो इनको हम क्या कहेंगे, को मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। आपके पास दो आइडियल हैं एस और टी, इन्हीं को हम को मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे। अगर हम इन दोनों आइडियल्स को ऐड करें तो वो आपका जो रिंग है उस सेट के बराबर आ जाए, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये को मैक्सिमल आइडियल है।
क्लियर है। अब इन पर बेस्ड एक रिजल्ट है, ये देखिए क्या है कि S एंड T आर को मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ अ कोमिटेटिव रिंग आर, कि S और T जो है ये आपके पास को मैक्सिमल आइडियल है कोमिटेटिव रिंग आर के विद यूनिटी। देन आपके पास इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो इंटरसेक्शन के बराबर होगी, कि ST जो है वो आपका S इंटरसेक्शन T के बराबर होगा। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये एग्जाम में भी आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास नीलपोटेंट आइडियल। तो नीलपोटेंट आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए कि लेट S बी एन आइडियल ऑफ ए रिंग R, कि S जो है वो आपके पास आइडियल है रिंग R का, देन S इज सेड टू बी नीलपोटेंट, कि S जो है उसको हम क्या कहेंगे, नीलपोटेंट कहेंगे, इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर जाता है जहां पर S की पावर n करने पर आपके पास यहाँ पर जो जीरो एक सिंगल एलिमेंट से अगर ये जनरेट हो जाए, क्या जनरेट हो जाए, S आइडियल, तो S की कुछ पावर n करने पर आपके पास ये जीरो सिंगल एलिमेंट्स से अगर ये जनरेट हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि जो आपके जीरो एलिमेंट से अगर जनरेट हो रहा है इसका मतलब वो आपका नल आइडियल ही है। तो अगर S की पावर n करने पर आपके पास यहाँ पर नल आइडियल आ रहा है तो वो आपके पास नीलपोटेंट आइडियल कहलाता है। क्लियर है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एक नोट है, ये नोट कह रहा है कि एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी नीलपोटेंट, कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है रिंग आर का, इसको हम नीलपोटेंट कहेंगे इफ ए की पावर एन करने पर अगर आपके पास 0 आ रहा है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। तो ये आपके पास नोट ही नीलपोटेंट की डेफिनेशन है कि ए की पावर एन करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है नील आइडियल। तो नील आइडियल की डेफिनेशन भी आपकी सेम ही रहेगी, ऊपर है जैसे। तो नील आइडियल की डेफिनेशन देख लीजिए कि एन आइडियल एस ऑफ रिंग आर इज सेड टू बी नील आइडियल इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस, कि एस का हर एक एलिमेंट जो है वो क्या हो, नीलपोटेंट हो। कहने का मतलब है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन करने पर 0, यानी कि अगर आपका एस का हर एक एलिमेंट जो है वो नीलपोटेंट हो, और हर एक एलिमेंट नीलपोटेंट कहने का मतलब क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस, यानी कि एस के हर एक एलिमेंट के लिए उसकी पावर अगर हम एन करें तो वो आपका 0 के इक्वल हो। क्लियर है। इस पे एक रिमार्क है कि एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। अब ये जो रिमार्क है इसमें आपके पास आइडेम्पोटेंट आ गया। आइडेम्पोटेंट में आपके पास क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, जैसे हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें ये सारी आपके पास मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम ए का स्क्वायर करें तो ए के इक्वल आ जाए। यहाँ पर एलिमेंट है रिंग का, तो रिंग के एलिमेंट का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो वो ए के इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास आइडेम्पोटेंट बन जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं। तो देखिए क्या है। फर्स्ट है कि लेट आर बी रिंग ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स। यहाँ पर जो है वो इंटीजर्स का सेट है। एस जो है वो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो लेफ्ट आइडियल की है, तो मैंने आपको बोला था अगर लेफ्ट आइडियल अगर आपको सबसेट दे रखा है तो या तो आपके पास फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो होगा या फिर सेकंड कॉलम आपका नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो लेकर यहाँ पर जो है वो एक सेट डिफाइन किया गया है जहाँ पर ए और बी आपका इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। देन एस इज ए लेफ्ट आइडियल। ये जो है वो आपका लेफ्ट आइडियल है बट नॉट राइट आइडियल। राइट आइडियल होने के लिए आपके पास यहाँ पर ऊपर की जो रो है वो आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये आपको अपने दिमाग में छाप लेने की किस टाइप का सबसेट जो है वो लेफ्ट आइडियल होगा और किस टाइप का राइट आइडियल होगा। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ ए इज अ राइट आइडियल, बी इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ अ रिंग आर, देन ए इंटरसेक्शन बी इज नाइदर ए लेफ्ट नॉर ए राइट आइडियल ऑफ आर। तो ये जो है वो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था कि अगर आपके पास एक राइट आइडियल है और एक दूसरा लेफ्ट आइडियल है तो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो आपकी ना तो लेफ्ट आइडियल बनेगी, ना आपकी राइट आइडियल बनेगी और ना ही वो आइडियल बनेगी। क्लियर है। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि सम ऑफ ए लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल ऑफ आर इज नाइदर ए लेफ्ट नॉर ए राइट आइडियल ऑफ आर, कि अगर आप किन्हीं भी दो आइडियल जैसे कि एक लेफ्ट है और एक राइट है उनका अगर आप सम करते हो तो वो आपका ना तो लेफ्ट आइडियल बनता है और ना ही वो आपका राइट आइडियल बनता है। यहाँ पर फोर्थ रिजल्ट क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ 2 आइडियल्स ऑफ ए रिंग, कि अगर आपके पास 2 आइडियल है रिंग आर के तो उस रिंग आर के 2 आइडियल्स की अगर आप यूनियन करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि नीड नॉट बी एन आइडियल ऑफ दैट रिंग, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिंग ही बने। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास फिफ्थ एग्जांपल है ये कह रहा है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग ऑफ रैशनल। वही सेम मैंने आपको एग्जांपल करवाया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो सब रिंग है रैशनल नंबर्स के सेट का, लेकिन ये आपका आइडियल नहीं बनता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि इफ एस इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग आर, कि एस जो है वो आपके पास लेफ्ट आइडियल है रिंग आर का एंड ये आपके पास जो है वो लेफ्ट आइडियल्स ऑफ एस,
या फिर आप इसको, ये जो एल एस है वो हम किससे डिनोट करते हैं, ये आपका लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट होता है। तो एल एस को, ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी, वही डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन है। देन दैट एल एस इज बोथ साइडेड आइडियल ऑफ आर। तो ये जो आपके पास यहाँ पर बन के तैयार होगा, ये आपकी बोथ साइडेड होती है। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट होंगे। और में ये स्टेटमेंट इस तरीके से भी आ सकती है कि लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ अ लेफ्ट आइडियल इज एन आइडियल, कि आपके पास जो लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ जो लेफ्ट आइडियल होता है वो आपके पास आइडियल बनता है। क्लियर है। उसके अब देखिए यहाँ पर 7th नंबर एग्जांपल क्या कह रहा है कि द सेट एस, इस एस में आपके पास mx टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं जहां पर x आपका इंटीजर्स है, इज एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स z, कि अगर आपके पास इंटीजर्स z का एक सेट है और ये आपका रिंग बनता है, आपको भी पता है, इसका एक हमने सबसेट लिया और सबसेट जो है वो mx मल्टीपल टाइप का है जहां पर x आपका इंटीजर्स में आ रहा है और यहाँ पर m आपका फिक्स्ड है। तो ये जो आपका सबसेट होगा ये आपका आइडियल बनेगा सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, यानी कि रिंग यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सबसेट है, तो ये आपका आइडियल बनेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th एग्जांपल क्या है कि एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर इज नेसेसरली अ सब रिंग ऑफ आर, कि अगर आपके पास एक आइडियल है वो 100% आपका सब रिंग बनेगा। 9th के यहाँ पर 9th नंबर जो है प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहे हैं कि S इज एन आइडियल ऑफ S प्लस टी, कि S जो है वो आपका आइडियल होगा S प्लस टी का, जहां पर S जो है वो आपका आइडियल है और T जो है वो आपकी सब रिंग है R की। तो ये नोट जो है वो आपको अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर आपके पास कोई S आइडियल है R का और T जो है वो सब रिंग है R का, देन अगर आप उन दोनों की एडिशन करोगे तो उन एडिशन करने के बाद जो सेट होगा उसका आइडियल होगा S। क्लियर है। उसकी यहाँ पर 10th नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, एन आइडियल एस ऑफ आर इज अ प्राइम आइडियल, कि आपके पास एस ऑफ आर जो आइडियल है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम आइडियल बोलेंगे। इफ एंड ओनली इफ फॉर टू आइडियल्स ए बी, अगर आपके पास दो आइडियल ए बी एग्जिस्ट हो रहे हैं तो ए बी की मल्टीप्लीकेशन अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो वो आपका सबसेट होगी, या फिर आप बोलोगे कंटेंट इक्वल टू एस। आइदर या तो ए कंटेंट इक्वल है एस के या फिर बी कंटेंट इक्वल टू है एस। तो यहाँ पर ये और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको प्राइम आइडियल की जो डेफिनेशन कराई थी उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है एज ए थ्योरम। क्लियर है। 11th नंबर देखिए, 11th कह रहा है कि a finite commutative ring in which every maximal ideal need not be prime ideal। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग है तो ये जरूरी नहीं कि हर एक मैक्सिमल आइडियल जो है वो आपका प्राइम आइडियल बने। ठीक है। नोट में है कि अगर आर आपके पास फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है देन एवरी प्राइम आइडियल जो होगा वो आपका मैक्सिमल होगा, यानी कि यहाँ पर जो है मैक्सिमल आइडियल जरूरी नहीं प्राइम आइडियल हो, लेकिन प्राइम आइडियल जो है वो आपका मैक्सिमल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आर आपके पास फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास ये कॉन्सेप्ट आता है, ये आता है कोशेंट रिंग का, और ये कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है वो 100% क्वेश्चन बनेगा। और कोशेंट रिंग जो है इसको हम फैक्टर रिंग भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आर आपके पास रिंग है और एस आपके पास आइडियल है। तो आर बाई एस से हमने यहाँ पर एक सेट बनाया। जब आर बाई एस सेट जो है वो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी की एस प्लस ए, ये जो है वो आपका आर बाई एस का ही एलिमेंट बन के आएगा। तो एस प्लस ए और एस प्लस बी ये आर बाई एस के ही एलिमेंट है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी में। ठीक है। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एस प्लस ए बी। तो ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाएंगी तो हम बोलेंगे कि आर बाई एस जो है ये आपका कोशेंट रिंग है। या फिर आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो कि आर बाई एस जो है ये आपका एक सेट बन के तैयार होगा, और ये सेट जो है वो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में खुद एक रिंग बन जाता है, तो हम इसको कोशेंट रिंग बोलते हैं। कोशेंट जो आपके पास ग्रुप है उसका भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में, सेम एज इट इज यहाँ पर कोशेंट रिंग का है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब देखिए हमने यहाँ पर जो कोशेंट रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं। तो देखिए रिजल्ट्स क्या कहते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है कि लेट आर बाई एस बी ए कोशेंट, कि अगर आपके पास आर बाई एस कोशेंट है देन इफ आर इज कॉम्यूटेटिव देन आर बाई एस जो होगा वो भी कॉम्यूटेटिव होगा। कि आर बाई एस अगर आपके पास कोशेंट है देन अगर आपके पास आर रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग है तो आर बाई एस जो कोशेंट रिंग है वो भी आपका कॉम्यूटेटिव कोशेंट रिंग बन जाएगा। सेकेंड है कि इफ आर हैज अ यूनिट एलिमेंट 1, कि आर जो है वो आपके पास यूनिट एलिमेंट 1 के साथ है, देन एस प्लस 1 इज यूनिटी ऑफ आर बाई एस। अगर हम ग्रुप थ्योरी की बात करें तो उसमें जो आपके पास कोशेंट ग्रुप जो होता है उसमें जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपका एच होता है।
इसमें जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कोशेंट का, रिंग थ्योरी में जब आपके पास कोशेंट रिंग आप पढ़ते हो, वहां पर जो आपके पास आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी एलिमेंट जो होता है वो आपका s+1 होता है। तो यहाँ पर सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका यूनिटी एलिमेंट क्या होगा कोशेंट रिंग में, तो वो आपका s+1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर यही कहा गया है कि r अगर यूनिटी एलिमेंट 1 है, कि r का यूनिटी एलिमेंट अगर 1 है तो s+1 जो है वो आपका यूनिटी एलिमेंट होगा r/s का। क्लियर है? सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है कि एन आइडियल एस ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी, कि अगर आपके पास एस आइडियल कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है इज मैक्सिमल, कि ये जो आपका आइडियल होगा वो आपका मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ r/s इज अ फील्ड। तो आपके पास जो कोशेंट रिंग है वो आपका क्या होगा? फील्ड होगा। यहाँ पर इफ एंड ओनली की कंडीशन है कि अगर r/s अगर आपके पास फील्ड है तो जो आइडियल s है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के साथ वो मैक्सिमल होगा, और अगर आपके पास आइडियल s विद कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है वो अगर मैक्सिमल है तो r/s आपका फील्ड होगा। क्लियर है? थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि लेट r बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, r आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, s आपके पास आइडियल है r का, देन r/s इज एन इंटीग्रल डोमेन, कि r/s जो है वो आपके पास क्या है? इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि आपके पास r/s यहाँ पर एक सेट बन के तैयार होगा, वो कैसा है? इंटीग्रल डोमेन में है, यानी कि इंटीजर्स वैल्यूज हैं। इफ एंड ओनली इफ s इज ए प्राइम आइडियल, तो s जो है वो आपका प्राइम आइडियल होगा। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि r/s अगर इंटीग्रल डोमेन में है तो आपके पास जो s होगा वो प्राइम आइडियल होगा, और s अगर प्राइम आइडियल है तो r/s जो है वो आपका इंटीग्रल डोमेन में होगा। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि लेट r बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कि r अगर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है देन एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ r, कि आपके पास जो एवरी मैक्सिमल आइडियल जो होगा r का वो प्राइम आइडियल होगा, कि r अगर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है देन एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ r, कि आपके पास जो मैक्सिमल आइडियल ऑफ r होगा वो आपका प्राइम आइडियल होगा। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं। आप एक बार जब इनको पढ़ोगे तो ये आपको याद नहीं होगी, लेकिन जब आप इनको बार बार पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसकी MCQ वीडियो आएगी। तो होप सो कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।